जी, तो पीछे के क्लासेस में हम लोगों ने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जाना कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, फैक्टर की परिभाषा देखिए और मल्टीपल की परिभाषा देखिए। अब हम लोग पढ़ने चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। नाम तो सब लोगों ने सुना होगा ना? सुना है, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उसका नाम एचसीएफ और एलसीएम क्यों पड़ा, ठीक है, या इसका जो एचसीएफ नाम है उसका क्या मतलब होता है, उसको हम लोग समझने चलते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जानने वाली ये है कि एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकाला जाएगा तो वो दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का निकाला जाएगा, दो से कम संख्याओं का नहीं निकाला जाएगा। क्लियर? याद रहेगा क्या हमने कहा कि एचसीएफ और एलसीएम जब भी ज्ञात करने को हमसे कहेगा तो वो हमको दो संख्या देगा या उससे ज़्यादा देगा, दो से कम नहीं देगा। ठीक है, तो मोटी मोटी बात ये हुई कि एलसीएम और एचसीएफ दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो हम उसी क्रम में आज पढ़ने चलते हैं एचसीएफ। ठीक है, नाम सब लोगों ने सुना होगा, आज उसके बारे में थोड़ा और उससे परिचय करते हैं। आओ, हमने कहा हम पढ़ने चल रहे हैं एचसीएफ। ठीक, इसका पूरा नाम होता है बेटा एच से हाईएस्ट, हाईएस्ट माने सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा। ठीक, सी फॉर कॉमन। अब ये कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब सब लोग ये समझ लो कि ऐसी चीज जो अगर मान लो तीन लोग हैं, ठीक है, अगर तीन संख्याओं का निकालना है तो तीनों के पास हो। जैसे कि मान लो इस सीट पे शिवांगी, काजल और ये बैठी हुई हैं, ठीक है, तो तीनों लोगों के पास कॉपी है ना? तो कॉपी तीनों लोगों में कॉमन हो गई। कॉमन का मतलब समझ लो ऐसी चीज जो सबके पास हो। जैसे यहाँ 6 लड़के बैठे हैं तो 6 लड़के के पास कॉपी है ना, तो कॉपी कॉमन हो गई। ठीक, लेकिन क्या 6 लड़कों के पास ड्रेस है, यूनिफॉर्म है? नहीं है। 4 लोगों के पास यूनिफॉर्म है बट 2 लोगों के पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म कॉमन नहीं मानी जाएगी। कॉमन वर्ड का मतलब समझ में आया? कॉमन वर्ड का मतलब होता है जो सबके पास हो। जितने लोगों की बात की जा रही है, अगर 3 लोगों की बात की जा रही है तो तीनों लोगों के पास हो, 2 लोगों की बात की जा रही हो तो दोनों लोगों के पास हो। कोई दिक्कत किसी को? कॉमन का वर्ड समझ में आ गया? हाईएस्ट का मतलब हमने बताया सबसे बड़ा जो होगा। कॉमन का मतलब जो सबके पास हो, जितने लोगों की बात हो रही है उतने लोगों के पास हो। और फैक्टर का मतलब हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि गुणनखंड, है ना, किसी को छोटा छोटा कर देना। तो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके साथ प्राइम लगा था तो उसको प्राइम फैक्टर बोले थे। यहाँ प्राइम नहीं लगा, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर भी आएगा फैक्टर में और कंपोजिट नंबर भी, ये हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ठीक, तो मोटी मोटी बात हम लोगों ने एचसीएफ को फुल फॉर्म क्या जाना, बोलो सब लोग? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत? अब चलो हम लोग इसके बारे में और जानते हैं कि इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ। ठीक, तो एक बात बेटा समझो, जब भी किसी चीज को समझना होता है तो सबसे छोटे हिस्से से शुरू करते हैं, ठीक, या सबसे पीछे से शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है बेटा फैक्टर। क्या लिखा हुआ है? फैक्टर। तो हम पहले फैक्टर समझते हैं। फैक्टर क्या होता है? तो बेटा फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। पीछे जो हमने फैक्टर पढ़ा था उसके आगे लिखा था प्राइम फैक्टर, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज किए थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, प्राइम नहीं लिखा है मतलब वहां पे प्राइम भी होगा और कंपोजिट भी होगा, दोनों नंबर्स होंगे। प्राइम और कंपोजिट नंबर सबको याद है ना? ठीक, तो आओ देखें सीधी सीधी बात। फैक्टर का मतलब कल हम लोगों ने ये जाना था कि ऐसी कोई भी संख्या जो अपने दी हुई संख्याओं को भाग कर दे। मतलब क्या? हमने कहा अगर कोई किसी का फैक्टर होगा तो वो उस संख्या को भाग करेगा। ठीक, आओ उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, हमने भी कहा था एलसीएम और एचसीएफ के लिए मिनिमम कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 2, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हमसे किसी ने कहा भैया 18 का और 24 का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ बता दो। ठीक,
तो हम पहले क्या करेंगे, 18 का और 24 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक, और फैक्टर का मतलब हम लोगों ने पीछे जाना है कि जो इसको भाग कर दे। बात समझो, तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्याएं जो 18 को भाग कर दें। तो 1 से लेकर 18 तक चलो ढूंढते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इनको भाग करेंगे। ठीक, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। 18 1 से लेके शुरू करो, क्या 1 18 को भाग कर देगा? कर देगा 18 बार। 1 18 ये 18, एक दुनिया की सभी संख्याओं को भाग कर देगा। क्या 2 18 को भाग कर देगा? कै बार में? 2 9 18। क्या 3 18 को भाग कर देगा? कै बार में? 6 बार में। तो देखो अगर 2 9 बार में कर रहा है तो 9 भी तो नीचे लिख लो, 9 भी तो इसका होगा आगे जब आएगा। 3 अगर 6 बार में कर रहा है तो 6 भी तो होगा। बात समझ रहे हो? 1 ने अगर 18 बार किया तो 18 भी तो होगा। आगे चलते हैं, क्या 4 इसको करेगा? नहीं। 5 करेगा? 6 करेगा? ये देखो यहाँ लिखा ही हुआ तो अब इसको बड़ा बड़ा बढ़िया लिख दो, है ना। 7 करेगा? 8 करेगा? नहीं आता 8 के पहाड़े में। 9 करेगा? ये देखो लिखा ही हुआ, बढ़िया 9 लिख दो। 10 करेगा? 11 12 13 14 15 16 17 नहीं करेगा। सीधे कौन करेगा? 18। तो बेटा जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर पढ़ा था और ये फैक्टर में देखो क्या अंतर है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होते थे, यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स भी हैं। कंपोजिट मतलब जो एक से खुद से और भी संख्याओं से भाग होना, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स भी हैं और कंपोजिट नंबर्स भी हैं। ये है हमारा फैक्टर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, 24 के चलो फैक्टर करते हैं। 24 का 1 से शुरू करो। 1 24 को काट देगा, एक दुनिया के सब नंबर को काट देगा, तो टेंशन ही ना लो। 2 काटेगा 12 बार, है ना। 12 दूना 24 होगा, तो नीचे चुपचाप 12 लिख लो। 3 काटेगा कै बार? 8 होगा इसका मतलब, है ना। 4 काटेगा कै बार? 6 बार। 4 छंग 24। 5 काटेगा? नहीं काटेगा। 6 काटेगा? हाँ काटेगा, लिखा हुआ 4 छंग 24, 6 चौक 24। फिर 8 काटेगा? 7 काटेगा क्या? नहीं काटेगा। 8 काटेगा? 8 हो गया। 9 काटेगा? नहीं काटेगा। 10 11 12, ये देखो 12 लिखा हुआ, वेरी गुड। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 24 तक कोई नहीं काटेगा, सिर्फ और सिर्फ 24 काटेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ लो बेटा कि जब हम लोग प्राइम फैक्टर लिखते थे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर जी। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये जो हमारा फैक्टर होगा, ठीक है, इसमें प्राइम नंबर्स भी होंगे और कंपोजिट नंबर्स भी होंगे। प्राइम फैक्टर अगर लिखा होगा तो सिर्फ प्राइम नंबर, बट अगर सिर्फ फैक्टर लिखा है तो प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। ठीक, फैक्टर का मतलब वो सारी संख्याएं होंगी जो इस संख्या को भाग करेंगी। जैसे कि जितनी संख्याएं लिखी हैं ये सारी की सारी 18 को भाग करेंगी। कल हमने परिभाषा भी पढ़ी थी, है ना। इस 24 के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे 24 को भाग करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब हमने फैक्टर तो समझ लिया, अब उसका नाम है कॉमन फैक्टर। ठीक, मतलब अब दो चीजों को मिला के समझे, कॉमन और फैक्टर। आओ देखें क्या है। तो हमने लिखा कॉमन फैक्टर। तो बेटा कॉमन फैक्टर का मतलब अभी हम लोगों ने जाना जो दोनों में हो। आओ देखते हैं, क्या एक दोनों में है? इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि ये हमारा कॉमन वाले में रखा जाएगा। ध्यान से बहुत समझना। 2 क्या दोनों में है? तो ये भी कॉमन माना जाएगा। दोनों के पास, 2 ही लोगों की बात हो रही है और दोनों लोगों के पास है। 3 है दोनों के पास, तो 3 भी हमारा कॉमन माना जाएगा। 6 देखो ऊपर तो है लेकिन नीचे उसकी जगह पे 4 है, लेकिन आगे 6 है, तो कहीं है ना, तो माना जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे ही हो। ठीक, अब जैसे यहाँ 4 लिखा था, 4 यहाँ कहीं है तो 4 नहीं माना जाएगा। 9 लिखा था, 9 कहीं है पूरे भर में? 18 लिखा कहीं है पूरे भर में? नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ कहीं नहीं है। 12 लिखा है, यहाँ कहीं नहीं है। 24 लिखा है तो कहीं नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लेना है? 1 2 और 3 और 6। इतनी बात सबको समझ में आई? हम पहले फैक्टर लिखेंगे
फिर उसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर। ठीक, अब देखो तीसरा नाम इसमें क्या जुड़ा है, फैक्टर, कॉमन, फिर हाईएस्ट। अब हमको क्या करना है बताओ। अच्छा, हाईएस्ट माने क्या बताया था, सबसे बड़ा ना, तो बताओ इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 6। तो अब हमने फैक्टर पढ़ा, फिर कॉमन फैक्टर पढ़ा, अब हमने लिख लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जितने भी कॉमन फैक्टर आए हैं उसमें से जो सबसे हाईएस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, 6, तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझ लिया। ठीक है, बात समझ में आई? और एक सब चीज समझो, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तक, कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं समापवर्तक, और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है तो हाईएस्ट की हिंदी होती है महत्तम, और ये समापवर्तक। कोई दिक्कत? तो HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसी को बोलते हैं मासा, हिंदी में ये मा और ये सा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक चल रहा है ना? और देखो इसका एक नाम और होता है, अगर हम फैक्टर बोलते हैं तो इसका एक नाम और होता है डिवीजर। क्या होता है? इसको भी हम समझते हैं। तो डिवीजर का भी मतलब वही होगा जो फैक्टर का मतलब हुआ। डिवीजर भी यही लिखे जाएंगे सारे। जैसे कॉमन फैक्टर था वैसे कॉमन डिवीजर भी तो हो सकता है। कॉमन डिवीजर का भी मतलब क्या समझोगे, जो दोनों के पास हो। कोई भी चीज कॉमन कहीं कही जाएगी तो मतलब वो दोनों के पास होगी। ठीक, कॉमन डिवीजर हो गया। अच्छा, अब यहां पे जैसे इन्होंने कॉमन के आगे हाईएस्ट जोड़ा था, ये कॉमन के आगे ग्रेटेस्ट जोड़ते हैं, तो इसका एक नया नाम बन के आ जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक, जैसे कि अगर हम यहीं पे लिखते हैं इसको, बहुत ध्यान से सब लोग समझ लेना। ग्रेटेस्ट, ये फैक्टर था कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बन गया। ठीक, अब यहाँ पे हाईएस्ट की जगह कहीं कहीं हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के नाम से भी आ जाए, ग्रेटेस्ट, ठीक, कॉमन और डिवीजर, डिवीजर। ठीक है, तो ये दोनों इसके दो नाम हैं, और ये मान इसका वही क्या 6 ही रहेगा। सब लोग ध्यान से समझ लो। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, GCD। तो HCF के दो नाम हमको मिल गए, एक तो HCF और दूसरा GCD। एक नाम क्या पढ़ेंगे हम, HCF, और दूसरा नाम GCD। ये CBSE बोर्ड में इसको ये नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो क्या HCF के नाम का मतलब सबको समझ में आ गया? पहले फैक्टर हमने जाना, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? एक बार इसको सब लोग देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।